तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IGNT इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। उन्होंने अपनी चौथी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो अपडेट कर दी है, रिलीज़ कर दी है। कौन कौन से बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, कम ही सीट इनकी बची हुई है और कब क्या क्या अगली प्रोसीजर हमें करना है। अगर आपका नाम यहाँ आया है तो हमें करना क्या है, बच्चे इसमें परेशान हैं, तो वो सारी जानकारी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। ये ऑफिशियल वेबसाइट है IGNTU.ac.in। इसी पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे आपको मिल जाएगा एडमिशन वाला सेक्शन, और इस एडमिशन सेक्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये पूरी जानकारी आपको एडमिशन की UG PG और बाकी सारी चीज़ों की मिल जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 4, ये चौथी लिस्ट इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो है वो पब्लिश कर दी है। सो आपके रेस्पेक्टिव जिस भी कोर्स के लिए आप देख रहे थे यहाँ पे फॉर्म फिल किया हुआ था, उसके लिए आपको यहाँ पे चेक कर लेना है ना। वेरीफाइड जिनके डॉक्यूमेंट्स हुए थे 1 अगस्त 2025 से 4 अगस्त 2025, उनमें से ही कैंडिडेट को यहाँ पे चूज करा गया। किसी भी प्रकार की कुछ गलतियां होती हैं, टाइपोग्राफिकल एरर होती है या किसी भी प्रकार की और समस्या, तो उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। अब जिन बच्चों के यहाँ पे नाम है रिस्पेक्टिव कोर्सेज के, उनको करना क्या है, एडमिशन फी पे कर देना है। और एडमिशन पोर्टल जो है वो समर्थ पोर्टल ही है जिससे हमने फॉर्म फिल किया था, तो वहाँ पे पेमेंट की लिंक आपको मिल जाएगी, जो कि आपको 29 अगस्त के रात के 11:55 तक चालू रहेगी। 29 अगस्त के रात के 11:55 तक। तो क्या करना है आपको, उससे पहले पेमेंट कर देना, नहीं तो ये सीट आपकी छिन सकती है आपसे और फिर किसी नए बच्चे को, दूसरे बच्चे को मौका मिल जाएगा उस कोर्सेज का। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल हैव टू पे द एडमिशन फी थ्रू ऑनलाइन लिंक प्रोवाइडेड बिलो तब CUET UG समर्थ पोर्टल एडमिशन 25। तो नीचे आपको उसकी लिंक भी दे दी गई है, तो उसके थ्रू डायरेक्ट जाके भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, या चाहो तो अपने समर्थ पोर्टल में डैशबोर्ड को लॉगिन करके वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ये वो रिस्पेक्टिव कोर्सेज हैं जिनके लिए लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी है। BA एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च प्रोग्राम, BA इकोनॉमिक्स, BA इंग्लिश, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ऑनर्स BCom का प्रोग्राम है, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BA BSc है, BSc बॉटनी है, BSc एनवायरमेंटल साइंस है, जूलॉजी है, वोकेशनल कोर्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA है, और B फार्मा का प्रोग्राम है, ठीक है, डिप्लोमा है फार्मा, D फार्मा भी है। इसके अलावा BBA BBOC वोकेशनल कोर्सेज एग्रीकल्चर साइंस का, BSc मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है। इन सब के आप चाहो तो ये देख सकते हो। किसी को भी एक को क्लिक करोगे, जो भी बच्चे सीट्स वगैरह बची, जैसे 4 सीटें यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स विथ रिसर्च प्रोग्राम के लिए बची हुई थी, तो वो 4 बच्चों को आपने यहाँ पे क्या करा है, सेलेक्ट कर लिया है। उनके नाम आप देख पा रहे होंगे, मुझे लगता है दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, दिख रहे होंगे। आंचल त्रिपाठी हो गए, साहिब शिवा प्रसाद है ना, नीतू श्री, साक्षी, ये एप्लीकेंट्स के नाम है, ये फादर के नाम है, इनकी कैटेगरीज भी लिखी हुई हैं और स्कोर जो है वो स्कोर करा हुआ है, उस पर भी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। कोटा भी लग गया है, अनरिजर्व OBC ST कोटा, ठीक है। तो जो सीट्स जैसी बची थी उस हिसाब से है। अब इन बच्चों को क्या कर रहा है, इन बच्चों को जिनके नाम है उनको 29 तारीख के रात के 11:55 के पहले पेमेंट कर देना है। अगर वो पेमेंट नहीं करते ना तो समस्या हो जाएगी, ये सीट्स फिल नहीं होंगी, और नहीं फिल होंगी तो अगली लिस्ट जारी की जा सकती है या स्पॉट राउंड में डायरेक्ट एडमिशन भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार की बाकी की और आप चाहो तो चेक कर लो आपका रिस्पेक्टिव जो भी कोर्स है। जैसे मान के चलिए ये फार्मा वाले बच्चे हैं, तो फार्मा में भी 4 बच्चों को ही यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, उनके नाम भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, तो उनको भी करना वही है भैया, 29 तारीख को रात 11:55 के पहले से ही पेमेंट कर देना है ना। और बाकी कोर्सेज को आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, जो भी है बॉटनी वाले जो प्रोग्राम है BSc बॉटनी, यहाँ पे आप देखो 7-8 बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे किसी भी प्रकार का कोई साइकोलॉजी में अपन चल देते हैं तो साइकोलॉजी में 2 बच्चे, तो ऐसी लिस्ट इन्होंने चौथी ये जारी कर दी है। और आखिरी काम आपको जो करना है वो पेमेंट कर देना है। अगर नहीं करते तो सीट आपकी चली जाएगी, आपसे छिन जाएगी और नए बच्चे को, अगले बच्चे को मौका मिल सकता है। होगा तो ऑनलाइन काउंसलिंग, स्पॉट काउंसलिंग भी ये प्रमोट कर सकते हैं सारी चीज़ें, अगर कुछ सीट्स बच जाती है तो। फिलहाल तो वैकेंसी रिपोर्ट आएगी कि कितने बच्चों ने अभी से पेमेंट किया है, नहीं किया है, वैकेंसी के हिसाब से फिर अगला फर्दर काउंसलिंग या फिर लिस्ट जो है शॉर्ट लिस्ट वो मिल जाएगी।
फिलहाल ये क्लियर आपको हो ही गया होगा कि करना क्या है। जिनके नाम है उनको पेमेंट कर देना है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी फिजिकल वेरिफिकेशन तो आपका, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो ही गया था, फिजिकल वेरिफिकेशन रहेगा तो वो जब कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस स्टार्ट होंगी तब उसके हिसाब से होगा। ठीक है भाई, तो बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी फिर भी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर देना ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूला है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.